न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। लगातार हम आपको मुलायम सिंह यादव का पल पल का अपडेट दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम न्यूज भी अभी फिलहाल यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव ठीक होकर अपने घर जल्द से जल्द लौट आए। क्योंकि देखिए, हम आपको बताते चले कि मेदांता अस्पताल के बाहर जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो यही दिखाता है कि मुलायम सिंह यादव लोगों के बीच में क्यों इतने लोकप्रिय थे और आखिरकार उनका नाम नेताजी मुलायम जी और आखिरकार उन्हें क्यों धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के पास आखिरकार कितने घर हैं और कहां कहां वो घर है। आज हम तमाम उनके जितने भी घर हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 4 साल पहले का किस्सा सुनाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनका सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्री अपना सरकारी बंगला छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की तैयारियों में लग गए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने अपने लिए नया घर राजधानी लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी में ढूंढ लिया। हालांकि अखिलेश यादव का घर अब तब तक भी तैयार नहीं हुआ था और इसमें काफी कम समय भी लग रहा था और काम भी बहुत ज्यादा बाकी था, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ इन दिनों वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस बीच मुलायम सिंह यादव का घर तैयार हो चुका था और उन्होंने इसमें गृह प्रवेश भी कर लिया। तो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने नए घर में कब शिफ्ट किया। तब हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए थे कि सरकारी आवास को खाली किया जाए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। मुलायम ने विधिवत पूजा पाठ के बाद ही गृह प्रवेश किया राजधानी लखनऊ में। तब उनका नया पता C3/13 अंसल गोल्फ सिटी हो गया था। हालांकि ये किराए का घर था और उन्होंने इसे खरीदा था, इस बात का पता नहीं चल पाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व सीएम को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर मिलने का कानून रहा है, लेकिन अदालती फरमान के बाद मुलायम ने 2 जून को सरकारी मकान छोड़ दिया था। इसके बाद मुलायम दिल्ली में अपने घर चले गए और लखनऊ में उनका अंसल सिटी वाला मकान तैयार होता रहा। मुलायम के करीबी सपा सांसद संजय सेठ ने उन्हें ये घर दिलाया था। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार कितने साल तक वो सरकारी आवास में रहे थे। तो लखनऊ के 5 विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में मुलायम सिंह यादव 23 सालों तक रहे थे। राजनीति से लेकर निजी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव उन्होंने उसी बंगले में देखे। अपना सरकारी बंगला बेचने के लिए मुलायम सिंह यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, लेकिन उनकी कही बात सीएम ने नहीं मानी। तो लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए घर खाली करने के, तो उन्होंने घर खाली किया और हमने आपको बताया कि उन्होंने फिर उसके बाद कहां पर घर अपना ले लिया था। तो लगातार हम आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि उनका जो घर था वो पहले कहाँ था और 25 सालों तक आखिरकार उन्होंने सरकारी आवास पर कैसे बिताए और उन्होंने फिर कहां पर अपना नया मकान लिया था। अब बात करते हैं साल 2018 की। समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाते हैं। अपना सरकारी बंगला बचाने के लिए मुलायम सिंह ने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। यूपी के मुख्यमंत्री को उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया था। लखनऊ के 5 विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में वो 23 सालों तक रहे। राजनीति से लेकर जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, कई बड़े फैसले इसी घर में लिए। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से रोकने को लेकर न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सरकार को समर्थन देने का फैसला नेताजी ने यही लिया। इसके बाद वो दिल्ली चले गए और इस दौरान अंसल सिटी में उनका बंगला तैयार होता रहा। सरकारी मकान के मुकाबले उनका नया वाला घर बहुत ज्यादा छोटा है। मुलायम के मित्र और समाजवादी पार्टी की सांसद संजय सेठ ने उन्हें ये घर दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर मिलने का कानून रहा था, लेकिन अदालती फरमान के बाद मुलायम ने 2 जून को सरकारी मकान अपना खाली कर दिया। मुलायम सिंह यादव अब अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। विधिवत पूजा पाठ के बाद उन्होंने गृह प्रवेश किया था
और ये किराए का घर था या फिर उन्होंने इसे खरीदा था, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। फॉर्मूला ये था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता को उनका वाला मकान अलॉट कर दिया जाए, जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता वाला घर अखिलेश यादव के घर नाम हो जाए, लेकिन योगी नहीं माने। मुलायम को सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा। लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आसपास ही रहेंगे। और आपको हम बताते चले, एक ही लोन में एक छोर पर अखिलेश तो आखिरी कोने में मुलायम का घर है। विक्रमादित्य मार्ग पर दोनों पड़ोसी भी थे। मुलायम के मुकाबले में अखिलेश का घर दोगुना बड़ा है। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव और बहू अपर्णा बगल की कोठी में रहते हैं। अभी उनका घर तैयार नहीं हुआ था। मुलायम सिंह का इटावा के सिविल लाइन एरिया और सिपई गांव में भी उनकी एक कोठी है। तो हमने आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में कई किस्से सुनाए और आपको बताया कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का घर था। और देखिए, अब हम आपको ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव की तब पत्नी साधना का निधन हो गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे थे। वहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे थे। तो हम आपको बताते चले कि तब उनकी पत्नी साधना का निधन हुआ था, तब उनका पार्थिव शरीर मुलायम सिंह के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, योगी इसके बाद मुलायम सिंह यादव के घर भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना के निधन के बाद प्रदेश के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी ने भी मुलायम के घर पहुंचकर उनका ढांढस बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मुलायम सिंह यादव का भी हालचाल जाना था। मुलायम के आवास पर योगी के अलावा पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कुछ गुफ्तगू करते भी नजर आए थे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अंतिम दर्शन किए। हमने आपको बताया कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव के घर पर योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए, हमने आपको ये जानकारी दी। अब हम आपको थोड़ा मुलायम सिंह यादव की संपत्ति के बारे में बता देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव की हालत अभी स्थिर नहीं है और हर रोज उनकी हालत को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल मुलायम यादव को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना का भी निधन हो गया था। मुलायम सिंह राजनीति से लेकर अपने पारिवारिक मामलों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। राजनीति में उनकी भूमिका अहम और दमदार रही। देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। हमने आपको बताया कि आखिरकार मुलायम सिंह अभी किन किन हालात से गुजर रहे हैं और किन किन बीमारियों से वो सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया मुलायम सिंह यादव के घर के बारे में कि आखिरकार उनके घर कहाँ कहाँ हैं और पहले वो सरकारी आवास पर रहते थे, तो क्या हुआ कि उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ा। तो इस रिपोर्ट पे हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव के पास अभी कितने घर है, कितनी उनकी संपत्ति है। हर रोज हम इसी तरीके की खबर लेकर आते हैं आपके सामने और मुलायम सिंह यादव का तो देखिए हर रोज और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर पसंद आई हो, अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।